जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ मक्का की हार्वेस्टिंग की जा रही है। ये कौन सी वैरायटी है, क्या पैदावार आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मक्का की हार्वेस्टिंग करने से हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे काफी फायदा भी है, क्योंकि जो काम मजदूर के लिए काफी कठिन था वो ये मशीन कर रही है। ये देखिए, ये दिखाइए भाई साहब, थोड़ा पीछे हटके दिखाइए हमारे किसान भाइयों को। ये देखिए यहाँ पे हो रही है दोस्तों मक्का की हार्वेस्टिंग। ये देखिए दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे हो। तो किसान भाइयों, इसके बारे में अभी हम अपने किसान भाइयों से भी बातचीत करेंगे और आपको एक एक जानकारी देंगे कि ये कितना खर्चा आ रहा है इसमें, अगर आप इस मशीन से हार्वेस्टिंग करा रहे हो, और अगर आप मजदूर से कराते हो तो कितना खर्चा आता है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन इस मशीन का खर्चा क्या है, ये आपकी कटाई कहाँ तक करने जा सकती है, पूरी जानकारी हम मशीन वाले और जो हमारे किसान भाई हैं दोनों से जानकारी लेंगे। यहाँ पे अभी हम आपको काफी कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन अब बात आती है कि हमारे किसान भाई इसके बारे में आपको क्या जानकारी देंगे, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये लगातार मक्का की इस समय कटाई करवा रहे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले परिचय दें। राजन सिंह नाम है मेरा, जिला अलीगढ़ है। तो सर, अभी हम देख रहे हैं आपकी, अभी हमने किसान भाइयों को दिखाया है शुरुआत में ही कि यहाँ पे देखिए मक्का कट रही है। तो ये मक्का जो कट रही है, ये तो वही कंबाइन काट रही है जो नॉर्मल सभी फसलें काटती है? ना, इसका भी अंतर है। क्या अंतर है? देखो, एक चैन वाली मशीन आई है हमारे यहाँ 2। अच्छा जी। नहीं, वो सक्सेस नहीं हुई। चैन वाली? वो इस चक्कर में सक्सेस नहीं हुई है कि वो चैन चलती है उसकी। अच्छा। तो चैन से जो भुटिया रह जाती है वो उसमें नीचे कुचल जाती है, कुचल जाती है, बिल्कुल फेल आ जाता है, मतलब नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा है उससे। तो ये तो आपकी तो बहुत बड़ी कंबाइन है ये। हाँ, ये बढ़िया काट रही है। तो इसमें ये जो आगे का जो मक्का वाला अलग से वो लगाए हैं, ये तो 9 लाख रुपए का आता है। 9 लाख रुपए का? 9 लाख रुपए केवल इसका जो क्या बोलते हैं इसे, हेडर कटर कटर जो है मक्का वाला। तो ये आपने जो इसे लगाकर इससे कटाई करा रहे हैं, तो अब कैसी कट रही है मक्का? बढ़िया कट रही है, आप देख सकते हो। नहीं, बढ़िया कट रही है मक्का। भाई साहब एक बार दिखाइए। अच्छा, एक बार बताइए, सबसे बड़ी सवाल ये है हमारे किसान भाइयों का आपसे कि मक्का कटाई अभी उनकी हरी है, तो सुन तो लो पहले, उनकी मक्का हरी है जी। वो ऐसा क्या करें कि इसी तरीके से जैसे आप कटवा रहे हो, नो टेंशन फ्री हो के आप खड़े हो, मक्का आपकी कट रही है और आप ट्रॉली लाते हो और उसमें डलवा लेते हो। जी। तो इसके लिए किसान भाइयों क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को सबसे पहले तो 100 दिन या 100 दिन पे जी एक स्प्रे करवानी चाहिए। अब ड्रोन चल रहे हैं, ड्रोन से स्प्रे होगी, वैसे तो कोई घुस नहीं पाएगा। नहीं। अच्छा, तो स्प्रे किसकी करवाइए इसमें? इसमें पैराक्वाइट। ठीक है, पैराक्वाइट ड्रोन से। ठीक है, 100 दिन पे करवा दी। ठीक है, 110 दिन पे। हाँ, 110 दिन पे करा दी। और 10-12 दिन पीछे कटवानी चाहिए। कटवानी जब चाहिए भुटिया बिल्कुल नीचे आ जाए। जी, देखो जैसे मतलब स्प्रे करवा दी हमने 110 दिन पे, कितने दिन तक फिर नहीं कटवानी है? 10-12 दिन। ये तो 3-4 दिन में सूख जाती है पूरी। सूखने का मतलब नहीं है, जब तक भुटिया ऐसे आ जाए। कैसे? देखो ये दिख रहे हो जी, यानी इस तरीके से लटकने लगे। ये अपने आप ही लटक जाती है? अपने आप। कितने दिन में लटकी है ये मेरी मक्का को दवा लगे हुए कम से कम 12 दिन। 12 दिन? जी। वैसे इधर आ जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, ये मशीन के देखो ये मालिक हैं, तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। सबसे पहले परिचय है अपना। जी, मैं बबलू सिंह, गांव अलहदादपुर। तो सर एक बात बताइए, ये आपकी मशीन आप कितने साल से चला रहे हो? ये करीब चला तो 4-5 साल से है, मक्का पे कटाई 3 साल हो गए। 3 साल से। अच्छा, अगर हमारे किसानों में जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं, ये किसान है, ये कह रहे हैं कि नीचे लटकनी चाहिए तब ज्यादा बढ़िया कटेगी, ऐसा क्यों? ऐसा है ना, नीचे लटकने पर भुटिया में जो दाना होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है। मतलब दाना सूख जाता है। जब आप अगर मान के चलिए ये भुट्टा इस तरीके से, ये जैसे हरा रह गया है इस तरीके से, इसमें क्या नुकसान है किसानों? इसमें दाना टूटता। इसकी महंगाई मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बता पाएंगे। इसकी महंगाई आपको मिलेगी 1100-1000 जी रुपए कुंतल। यानी ये वाली जो कट के जाएगी इसी खेत की, ये बिके 1100। और इसकी बिकेगी 1500, 1600, 1400। तो कहने का मतलब केवल एक छोटी सी आपको यहाँ पर की जरूरत नहीं है आपको। कहने का मतलब एक छोटी सी समझदारी 300-400 रुपए कुंटल बढ़ा सकती है। बढ़ा सकती है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या हो जाएगा, नुकसान क्या होता है? उसमें ये दाना टूटता है और गीली रहती है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये सूख जाती है और दाना नहीं टूटता है। डिब्बा तो पड़ते हैं, लेकिन भाई साहब ये बात ये भी सही कह रहे हैं कि दाना टूटने की वजह से हम मंडी में भी वीडियो बनाते हैं, लगभग 100-200 तो वैसे गिरा देते हैं दाना। हाँ, वो हो जाता है मुर्गा दाना। ठीक है, ये वाला मुर्गा दाना हो गया। अच्छा जी। जो मुर्गा वाले लेते हैं इसे लेते हैं। तो ये वैरायटी कौन सी आपकी? ये दानवीर वैरायटी है। तो पैदावार वगैरह ये कैसी आ रही है? देखो पैदावार मेरी उस दानवीर वो दोस्तों अभी इनकी ठेली में भी वो बस खलने वाली है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। क्या कह रहे हो? मेरी दानवीर मक्का वहाँ भी थी, यहाँ भी थी जी। वो 8 कुंटल का बैठी है, ये 10 कुंटल का बैठेगी, क्योंकि वहाँ मेरी गाढ़ खेत में थी, नीचे खेत में।
तो वो मक्का मेरी गिर गई 4-5 बीघा। जी जी, ये 10 कुंटल से ऊपर बैठेगी। यानी 10 कुंटल प्रति बीघा। एकड़ की बात करें 50 कुंटल पर एकड़। जी, इतनी मक्का की पैदावार आ रही है गारंटी से। अच्छा जी। जी, तो भाई साहब यहाँ पे ये मान लीजिए इतनी अच्छी पैदावार वाले किसान भी यहाँ पे हैं। एक बार इसका भुट्टा दिखाइए, दिखाना कैसा भुट्टा इसका है दानवीर का। देखो भुट्टा देखें कैसा भुट्टा है, मतलब दाने वगैरह कैसे पड़े इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह का भुट्टा इनका आपको देखने को मिल जाएगा दाने का। कुछ भुट्टे अगर तगड़े भी होते हैं। किसान क्या करते हैं, एक चीज और बताऊं, मैंने इसमें 2 स्प्रे कीटनाशक की करवाई है ड्रोन से। कहीं तुम्हें गड़ार नहीं मिलेगी। गड़ार तो खैर नहीं है। और दोस्तों अभी मशीन आ गई है, अभी इनसे एक और सबसे बड़ी जानकारी लेंगे। तो सर आप एक और बताइए कि ये मशीन आप कहाँ तक चलाते हो। ये हम यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में चलाते हैं, अच्छा लेकिन जी। 10 किलोमीटर के एरिया में कोई डीजल का चार्ज नहीं लेते हैं। उससे ऊपर जाती है तो डीजल का चार्ज लेते हैं। उससे ऊपर डीजल का चार्ज रहता है। जी जी तो ये आपका मतलब वो रहता है। जी जी। तो ये मशीन आप किस किस की कटाई और करते हो। गेहूं की, धान की, मक्का की, बाजरा की, मूंग की, सब कटाई है आपके पास। जी जी जी। तो भाई साहब सब तरह की यहाँ पे इनकी कंबाइन जो है कटाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा एक बार बताइए, आप लगातार काट रहे हो, लगे एक दिन में कितनी काट देते हो। एक दिन में 35 बीघा से 40 बीघा तक कटवाती है। कंबाइन जैसे इतनी काट पाती है। हाँ, एक पास हो तो 35 से 40 बीघा से ज्यादा नहीं तो कट। फिर इस हिसाब से चार्ज क्या है किसानों के लिए। चार्ज है 900 रुपए पर बीघा। तो इसी वजह से थोड़ा और वैसे अगर मान लो कोई मूंग कटवाए या गेहूं कटवाए या धान, उसमें क्या रहता है। मूंग का 400 रुपए पर बीघा, गेहूं का 400 रुपए पर बीघा, धान का 500 रुपए पर बीघा। तो कहने का मतलब दोस्तों मूंग और जो में भी गिरे हुए धान का 600 है और खड़े गेहूं का, खड़े धान का 500 है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस मक्का में ये काम कर। अच्छा मूंग कितनी काट दोगे एक दिन में। मूंग 150 बीघा कटती है एक दिन अब में। बताओ भाई साहब, 150 बीघा मूंग और 40 बीघा मक्का। तो इस वजह से इनका जो चार्ज है ये मक्का में ये रहता है। डीजल का खर्चा आता है इसमें। खर्चा धीरे चलती है, बहुत धीरे चलती वो हम लगातार किसानों को दिखा रहे हैं। इसमें खाता है हमारा 1 बीघा में 3 लीटर। और ये एक बीघा में इसमें 3 लीटर लगता है, और गेहूं में, धान में और मूंग में 1 लीटर लगता है एक बीघा तो में। 3 होने का अंतर है। हाँ, 3 होने का। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक कुछ कंबाइन वाले किसान भाइयों के लिए बहुत राहत वाला काम कर रहे हैं, जिससे अगर किसान भाइयों से मैं कुछ बातें और करूंगा जो जरूरी है। पहले आपको कंबाइन दिखाते हैं, दोबारा से आ गई है यहाँ पे। दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हो टैंक पूरा भर चुका है। अभी टैंक यहाँ पे इस ठेली में खिलाया जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो। तो अभी हम आपको दाना भी दिखाएंगे, किस तरीके का ये दाना निकाल रही है, क्या कर रही है, पूरी जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे ये हार्वेस्टिंग लगभग ये कंप्लीट यहाँ पे हुई है, उसके बाद अभी हम आपको दाना दिखाते हैं। आइए बस बात कराती है। आप क्वालिटी देखिए मक्का की, किस तरह की क्वालिटी देखने को मिल रही है। तो ये देखिए बहुत जबरदस्त मक्का की यहाँ पर निकासी हो रही है। और भाई साहब पैदावार भी किसान भाइयों की सही आ रही है, क्वालिटी भी दिखाएंगे, सब कुछ आपको हम दिखाने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। तो ये कितना खेत की कटाई हो रही है और कितनी पैदावार आ रही है, ये पूरी जानकारी आपको देखने को मिल रही है। दाना देखिए दोस्तों, दाना दिखा भाई साहब, दाना ये देखिए क्वालिटी है भाई साहब, मतलब दाना एकदम साफ निकाल रही है। आपको मक्का सुखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पॉइंट वाली बात है। तो किसान भाइयों से भी जानते हैं। आइए देखो मशीन तो सब एक जैसी होती है, मक्का पकाने का तरीका है। मतलब लटका लो, जितनी सुखा सको सुखा लो। और फिर फोरमैन और मालिक होना चाहिए बढ़िया मशीन का, ये भी जरूरी है जी। तो भाई साहब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आप फिर देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए फिर आप देख लीजिए जो आप कटाई कर रहे हो। भाई साहब दिखाइए, पास में आके दिखाइए, ये देखिए ये मतलब गिरी हुई मक्का को ये जो थ्रेशर है जबरदस्त तरीके से कंबाइन काम कर रही है। बहुत धीरे धीरे मक्का कट रही है, आराम से चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसी वजह से इसके पैसे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे ये देखिए जो आप देख पा रहे हो, सबसे बड़ा बहुत जरूरी काम ये है कि इसमें ज्यादातर भुट्टे लटके हुए हैं। भुट्टे यहाँ पे देखिए सब भुट्टे लटके हुए हैं। तो ये सब भुट्टे लटके हुए हैं, यही कारण है जो ये मक्का को अच्छी तरीके से काटती है। और किसान भाइयों से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं और लगातार आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। तो हमारा दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नई नई जानकारी आते रहते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, राम राम जी।